न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। तो बच्चों आप हेडिंग लगाएंगे किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में लगने वाले किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण, ये आपका आज का टॉपिक है। किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाते हैं। देखो ये हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र है। लेट सपोज ये हमारा क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। एक समान वैद्युत क्षेत्र हमने ई मान लिया इसको, ये है एक समान वैद्युत क्षेत्र ई। ठीक है, इसमें भाई जो है एक वैद्युत द्विध्रुव, देखो ये रखा हुआ है, एक वैद्युत द्विध्रुव है ये, इस पर प्लस क्यू आवेश है, इस पर माइनस क्यू आवेश है। इसकी लंबाई पूरी 2L है। तो मान लो यहां सेंटर है, आधा ये O है मिड पॉइंट, तो आधी दूरी L है, ये आधी दूरी ये L है, पूरा 2L है ना। यहां तक बात समझ में आई? देखो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर रखे गए होते हैं, जो कि यहाँ पे बात सत्य है। माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश है, पूरी दूरी 2L है, मिड पॉइंट इसका मध्य बिंदु क्या है, O है। और अगर हम कहें कि ये वैद्युत क्षेत्र से कितने कोण पे है, लेट सपोज ये थीटा कोण पे है। वैद्युत क्षेत्र से कितने कोण पे है, तो कहोगे थीटा कोण पर है। इतनी बात समझ में आई? अब देखो जो प्लस क्यू आवेश है इस पर एक बल लगेगा, प्लस क्यू आवेश पे एक बल लगता है वैद्युत बल, जिसकी दिशा होती है प्लस क्यू वाले आवेश पर। वैद्युत बल जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है। वैद्युत बल का सूत्र क्या है, तो देखो हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला E बराबर F/Q0 है ना, या Q। तो वहां से F निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो F बराबर क्या आएगा, QE। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में आवेश पर जो बल होगा QE के बराबर होता है। कैसे निकला, E बराबर F/Q से। इसको हमने पढ़ा था कहां पे, तो याद करोगे तो इसको हमने वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब पढ़ा तब बताया गया था ये। वहां से अगर F का मान निकालेंगे तो QE हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? अब देखो भाई, अगर ये प्लस आवेश है तो पॉजिटिव आवेश पर, धनात्मक आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है, F बराबर QE। बोलो कोई समस्या है? और जो नेगेटिव आवेश है, नेगेटिव आवेश पर जो वैद्युत बल होता है वो वैद्युत क्षेत्र के
विपरीत दिशा में होता है। किधर होता है? वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। तो नेगेटिव आवेश पर जो बल होगा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा यानी कि इधर हो जाएगा F बराबर QE। माइनस नहीं लगा रहा है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, हमने आपको बताया है जहां जहां सदिश राशि होगी वहां प्लस माइनस नहीं लगाते हैं। क्लियर हुआ इतनी बात? बोलो फिर से एक बार देख लो। ये भाई एक समान वैद्युत क्षेत्र E है, ठीक है, यहां तक समझ में आया? ये क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र E है, उसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। कौन रखा है? वैद्युत द्विध्रुव रखा है जिस पर -q और +q आवेश है। द्विध्रुव की लंबाई पूरा क्या है? 2l है। मध्य बिंदु से लंबाई आधी l है, ये आधी l है। यहां तक समझ में आया? और ये वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पे रखा हुआ है। इतनी बात क्लियर है? तो हमें करना क्या है? तो अब देखो ये F बराबर QE बल E की तरफ और ये F बराबर QE बल E के अपोजिट डायरेक्शन में, ये दोनों बल समान परिमाण के किंतु विपरीत प्रकृति के हैं, तो एक दूसरे क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। नेट बल शून्य हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? इतनी बात समझ में आई? चलो इतनी बात को मैं लिख लो एक बार, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। समझ ले फिर लिख लेते हैं। भाई सबसे पहले लिखेंगे माना, इसका नाम देते हैं भाई, इसको नाम दे दिए A, इसको नाम दे दिए B, ठीक है, AB। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र E में एक वैद्युत द्विध्रुव AB रखा है। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र E में एक वैद्युत द्विध्रुव AB रखा है जिस पर क्रमशः -q व +q बिंदु आवेश स्थित हैं। द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है तथा इसकी लंबाई 2l है, ठीक है। +q आवेश पर वैद्युत बल F वैद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा -q आवेश पर बल F बराबर QE क्षेत्र की विपरीत दिशा में लग रहा है। बात समझ रहे हो? देखो जो जो बातें हमने बताया यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र E में एक वैद्युत द्विध्रुव AB रखा है जिस पर क्रमशः -q व +q बिंदु आवेश स्थित है। द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है तथा इसकी लंबाई 2l है। +q आवेश पर वैद्युत बल F बराबर QE, यहां लिख सकते हो, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा -q आवेश पर वैद्युत बल F बराबर QE क्षेत्र की विपरीत दिशा में लग रहा है। लिखेंगे आगे ये दोनों बल परिमाण में समान
किंतु दिशा में विपरीत है। ये दोनों बल परिमाण में समान किंतु दिशा में विपरीत है, अतः एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। निरस्त कर देंगे, बताओ, कर देंगे। और द्विध्रुव पर नेट बल, बोलो नेट बल क्या होगा भाई? शून्य होगा। बहुत सही है ना। दोनों बल क्या है? विपरीत दिशा में है, परिमाण में समान है, तो नेट बल क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। यानी कि एफ नेट बराबर आ गया शून्य। यहां तक की बात सबको समझ में आई कि नहीं बताओ पहले? एफ नेट हो गया शून्य। भाई ये कहानी जो है तुम्हें धीरे धीरे समझ के लिखनी है। देखो इसको याद हो तो नहीं करना होता है, इन सब कहानियों को आपको समझना है। देखो डायग्राम बनाया आपने, जैसे डायग्राम बनाया, अगर डायग्राम आपको क्लियर हो गया तो ये सब खुद से लिख लोगे आप पूरा, है ना। इसमें लिखा क्या गया है, जो जो यहाँ बना है वही लिख दिया हमने। हाँ बिल्कुल। तो बस अगर तुम रचना को जानते हो तो इसको आराम से लिख सकते हो। बात समझ रहे हो कि नहीं? बस अब भाई इतना हमने लिखा थ्योरी, और इसे याद थोड़ी करना है। ये डायग्राम का ही तो पार्ट एक है, जो आपने बनाया वही लिख दिया इधर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं बताओ पहले? यहां तक कोई समस्या हो बताओ आप पहले? इसको नोट कर लो। इसके बाद इसको एक बार हम मिटाएंगे इतना पूरा थ्योरी, फिर शुरू करेंगे इसका प्रूफ। अब देखो हमने यहां तक बताया भाई कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिस पर -q और +q आवेश स्थित है, और इस द्विध्रुव, ये वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पे रखा हुआ है। +q आवेश पर वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, -q आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। बात समझ रहे हो? ये दोनों बल परिमाण में समान QE है, दिशा में विपरीत है, इसलिए एक दूसरे क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे, और नेट बल क्या हो जाएगा? शून्य। तो द्विध्रुव पे लगने वाला नेट बल क्या हो गया? शून्य हो गया। यहां तक की कहानी बोलो अगर कोई दिक्कत हो तो। नोट हो गया भाई? आगे बढ़ा जाए। अब देखो इसकी है कहानी। आप इतना समझने के बाद, हाँ बिल्कुल, इतना समझने के बाद आप आगे देखो। देखो जी, अब जो है ये बताओ, ये दोनों बल, नेट बल तो यहां शून्य है, नेट बल तो यहां शून्य है, लेकिन दोनों बल की क्रिया रेखा क्या सेम है? क्या सेम लाइन ऑफ एक्शन है? क्या देखो इस बल की क्रिया रेखा, देखो इस बल की क्रिया रेखा ये वाली है, देखो ये वाली, ये, और इस बल की क्रिया रेखा देखो ये है, जिस पर ये काम कर रहा है, इसका क्रिया रेखा लाइन ऑफ एक्शन देखो ये है। दोनों बल की क्रिया रेखा सेम नहीं है। बात समझ रहे हो भाई? देखो इस बल की, ये बराबर QE जो बल है, इसकी क्रिया रेखा ये है सीधे, लाइन ऑफ एक्शन इसका ये वाला है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये वाला है। दोनों बल की क्रिया रेखा क्या है? अलग अलग है। अगर दोनों बल की क्रिया रेखा अलग अलग है तो इस पर नेट बल तो शून्य है, ठीक है, लेकिन जो यहां बल आघूर्ण लगेगा, घूमेगा तो है ना, ये घूमने का प्रयास करेगा भाई। इस बिंदु पे आगे पीछे नहीं घूम सकता। देखो ये बिंदु है, इस बिंदु पे ये बलाघूर्ण आगे पीछे तो नहीं घूम सकता है, लेकिन इस बिंदु के अराउंड घूम तो सकता है ना, इसे इस बिंदु पे घूम तो सकता है ना। तो ये जो है इसका जो है क्रिया रेखा अलग अलग है। जब किसी वस्तु की क्रिया रेखा अलग अलग दो बल की होती है तो वो उसी बिंदु के अराउंड घूमने लगता है। तो ये जो बलाघूर्ण है ना, इस बिंदु, इस सेंटर के अलोंग क्या कर रहे हैं? घूमने लगेगा। ये जो बल है अब बराबर QE, नेट बल यहां 0 हो गया, लेकिन ये बल जो है इस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा? वैद्युत क्षेत्र में संरेखित करने का प्रयास करेगा। वैद्युत क्षेत्र इधर है, ये चाहेगा कि ये वैद्युत द्विध्रुव ऐसे घूम के ऐसे हो जाए। बात समझ में आई बात? इन दोनों बलों की क्रिया रेखा अलग अलग है। देखो अगर ये मार्कर है, मान लो यही वैद्युत द्विध्रुव है, लेट सपोज, है ना,
ये माइनस आवेश, ये प्लस आवेश, लेट सपोज इधर F बराबर क्यू ई बल लगा, इधर माइनस वाले पे F बराबर क्यू ई लगा, प्लस वाले बल। भाई ये दोनों बल ऐसे हैं, ऐसे, तो क्या घूम सकते हैं क्या? दोनों क्रिया रेखा सेम है, देखो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन बिल्कुल सेम है ना। देखो ये ऐसे ऐसे देखो, है ना, खींचने का प्रयास करो, जा रहा है कहीं? नहीं जा रहा ना। लेकिन अगर यही ऐसे रख दे इसको हम, एक बल इधर लगे और एक बल ऊपर लगे ऐसे, तो ये ऐसे घूम जाएगा ना, ऐसे घूम जाएगा ना सीधे। तो वही यहां हो रहा है, एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है। देखो दोनों बल, ये वाला बल इधर, ये वाला बल इधर, ये वाला बल इधर, ये वाला बल ऊपर, देखो ऐसे घुमाएगा और ये घूम जाएगा ऐसे। बात समझ रहे हो कि इन दोनों बलों की क्रिया रेखाएं समान नहीं है, इसलिए ये दोनों बल एक प्रत्यानयन बलयुग्म बनाएंगे, है ना। प्रत्यानयन बलयुग्म का निर्माण करेंगे जो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करेगा। बात समझ में आई? उस प्रत्यानयन बलयुग्म की वैल्यू हमें आज निकालना है। क्लास 11th में हमने पढ़ा था बलयुग्म का फॉर्मूला होता है बल गुणे लंबवत दूरी, उसी के बाद लगाएंगे हम, है ना। देखो कुछ बातें आपकी 11th से उठ के आएंगी फॉर्मूले, बात समझ रहे हो कि नहीं। अब देखो इसके बाद क्या करना है, यहां तक समझा हमने कि नेट बल शून्य हो गया, कोई दिक्कत हुई यहां तक? अब देखो भाई हमने इसके बाद बताया आपको कि ये दोनों बल की क्रिया रेखा दो, एक बल की क्रिया रेखा ये है, एक बल की ये है, दोनों बलों की क्रिया रेखा अलग अलग है। यहां तक बात समझ में आएगी नहीं? अब उसको लिखो आप, लिखेंगे तथा दोनों बलों की क्रिया रेखा अलग अलग है, दोनों बलों की क्रिया रेखा अलग अलग है, इसलिए ये वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। तथा दोनों बलों की क्रिया रेखा अलग अलग है, इसलिए ये वैद्युत बल, मतलब ये दोनों वैद्युत बल वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करेंगे। दोनों बल किसको? वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का, ऐसे देखो ऐसे, जिसके कारण द्विध्रुव पर एक प्रत्यानयन बलाघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। प्रत्यानयन बलाघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। बात समझ में आई? तो भाई इसके कारण क्या हो गया, एक प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण उत्पन्न हो गया, प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण उत्पन्न हो गया, जिसे जो है टाउ से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, है कि नहीं? आपने 11th में पढ़ा है ना इसे, बलाघूर्ण क्या होता है? टाउ, है ना। हाँ, बल गुणे लंबवत दूरी वहां बताया गया था, बात समझ रहे हो, रोटेशन चैप्टर में, घूर्ण गति में, है ना, सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र के बाद वाले चैप्टर में घूर्ण गति में बताया गया था बल आघूर्ण बराबर बल गुणे लंबवत दूरी होता है। यहां तक कि बात से हमें यह समझ में आया कि ये दोनों बल
परिमाण में समान किंतु दिशा में विपरीत है, इसलिए दोनों निरस्त हो गए भाई। लेकिन दोनों बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं। अगर नेट बल 0 है इसका मतलब ये आगे पीछे नहीं जाएगा, इस पॉइंट पर फिक्स हो गया, इसका मतलब ये हुआ। लेकिन ये घूम तो सकता है ना भाई, बल तो लग रहा है ना, इसलिए घूमेगा तो है ही है। तो अगर इन दोनों की क्रिया रेखाएं अलग अलग है तो घूम भी जाएगा। अगर क्रिया रेखा सेम होती है तो घूमता भी नहीं है, ना ये चलता ना घूमता। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब भाई इसकी क्रिया रेखा अलग अलग है तो ये क्या करेगा, घूमेगा तो है ही ना। जैसे मान लो अभी सत्येंद्र है, गुलशन है, इनकी और उसकी दोनों क्रिया रेखाएं बिल्कुल सेम है, तो दोनों एक जगह बैठे रहते हैं, घंटों घंटों घूमते हैं, न चलते हुए न घूमते हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं? 4-4 घंटे बीत जाते हैं। वैसे इसकी नहीं है क्रिया रेखा सेम, तो ये घूमेगा भाई, है ना। अब देखो आगे, यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं बताओ? पहले इसको मिटा दे, अब नोट कर लिया आपने, यहां तक कहानी समझ में आ गई सब। अब देखो इसके आगे समझते हैं हम। अब बनाएंगे हम फॉर्मूला भाई। अब देखो अब कुछ है नहीं इसमें बहुत ज्यादा, अब आप इतना समझ गए हो ना, तो भाई अब एकदम खत्म मामला है, जान लो। देखो ये थोड़े जितने भी प्रूफ हैं डेरिवेशन, आप ध्यान समझो, जितने भी डेरिवेशन है बहुत आसान, बशर्ते आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लो, बस कैसे कैसे करना है उसको। एक प्रोसीजर सबका फिक्स है कि नहीं? मास्टर कुछ भी कहे कि भाई बहुत आसान है, आसान तो है ही है, लेकिन आपको एक प्रोसीजर को फॉलो करना है। प्रोसीजर जैसे हम बता रहे हैं कि इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, तो एक बार आप ध्यान से घर में जाकर लिखोगे ना तो आपको भी याद हो जाएगा। ये है कुछ नहीं इसमें, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना तो एक दिन जो है पूरी किताब भी याद हो जाएगी। लेकिन अब जो प्रैक्टिस नहीं करेगा, यहां से घर जाकर उसको बोरी कापी किस्त भर देगा और मौत करेगा, फोन करेगा, हेलो हाय हाँ जानू कहाँ हो आप, तो फिर मान लो फिर भूल जाएगा वो, पक्की बात है। उसके बाद सोचो कि एग्जाम में हम रिवाइज कर लें, तो भाई 100% जान लो कि नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके पास 150 से डेरिवेशन होंगे ज्यादा, 150 से ज्यादा डेरिवेशन होंगे पूरी किताब के। कैसे आप याद कर सकते हो? अभी एक तो नहीं याद कर पा रहे हो, है कि नहीं? इसलिए कहते हैं भाई डेली का तैयार डेली मामला करो। आज वाला डेरिवेशन आज घर जाके तैयार कर लो अच्छे से, एक बार लिखो 2 बार उसको समझ के, वो समझो, और बार बार रिवाइज करते रहोगे बीच बीच में तो याद रहेगा, अदरवाइज भूल जाओगे। बात समझ रहे हो कि नहीं? ऐसा नहीं कि हमको सब याद रहता, हमें भी अगर रिवाइज ना करते रहे बार बार हम, तो हम भी भूल जाएंगे। कोई मशीन थोड़ी यहाँ सेट है भाई, है कि नहीं? कंप्यूटर थोड़ी है, ह्यूमन ब्रेन है भाई, भूलने की क्षमता सबके अंदर होती है। भूलना भी जरूरी एक तरह से है ना, नहीं बहुत सारे गम भी हैं, उसे भुलाना होता है, समझ रहे हो कि नहीं? भावना पे जाओ, है ना। देखो भाई आगे चलते हैं। हमने कहा बलागुण की बात कर रहे थे ना, आते हैं टॉपिक पे। अब भाई बलागुण क्या है, तो समरी क्या निकाले इतनी बात का कि आपको तैयार करना है भाई, समझ रहे हो कि नहीं? डेली जाके डेली काम डेली तैयार करो, दिक्कत कभी नहीं आएगी, लिख लो हमारी बात, दिक्कत कभी आएगी नहीं। जब इकट्ठा सिलेबस हो जाएगा तब दिक्कत आएगी तैयार करने में भाई, तब एक साथ तैयार नहीं कर सकते, लिख लो हमारी बात। अब सोचो एग्जाम आएगा 2 महीने में, 1 महीने में हम पूरा पढ़ लेंगे 5 सब्जेक्ट, 5 ही सब्जेक्ट है, तो नहीं हो सकता है ना। अकॉर्डिंग टू रेफरेंस जो है 30 से 32 चैप्टर फिजिक्स है, समझ रहे हो कि नहीं? कैसे तैयार कर सकते हो आप भाई? एक चैप्टर कम से कम 15-20 दिन चलने वाला है पढ़ाने समय, इस समय, तो आप जो है 1 महीने में कैसे तैयार कर सकते हो भाई? पूरा मुश्किल है कि नहीं? तो आराम से जो है तैयार करो आप। अब देखो भाई बल आगुण का हमने फॉर्मूला पढ़ा था कब, तो कहेंगे सर क्लास 11th में। बल आगुण बराबर होता है बल गुणे लंबवत दूरी, यानी कि टाउ बराबर होता है बल यानी F इंटू परपेंडिकुलर, देखो ये परपेंडिकुलर का निशान है भाई, परपेंडिकुलर दूरी। बात समझ में आई? ये क्या होता है? बलागुण का सूत्र है। कब पढ़े हैं सर? कक्षा 11 भैया पढ़े हो ये, हाँ, गुणगति चैप्टर में। अब देखो आगे इसके, अब भाई देखो इस बलागुण को हमने क्या किया, ध्यान से आप समझना, ध्यान दो।
तो भैया ये पूरा किसने एंगल पे है, इसको एक बार में हम समझाते हैं तुम्हें। देखो ये बल कितना है, ये बराबर क्यू ई, ये लंबाई पूरी क्या है भाई 2l है, पूरी लंबाई क्या है 2l। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, इसको एक बार में लिख दे क्या 2l, बात वही है, अलग लिखे इकट्ठा लिखे 2l। देखो समझो आप ध्यान से, 2l है ना पूरा। ये बताओ इसके लंबवत दूरी कह रहा है, मतलब ये वाली दूरी, दोनों आघूर्ण की लंबवत दूरी, ये लंबवत दूरी थोड़ी है भैया, ये लंबवत दूरी नहीं है, लंबवत दूरी तो ये वाली है, बात समझ रहे हो कि नहीं। लंबवत दूरी कौन है, ये वाली है, ये वाली, ये लंबवत दूरी है ना, हमें ये निकालना है। देखो भाई हमें ये पता है 2l है, ये 2l है पूरी लंबाई, बहुत आसान है यार, देखो कुछ है नहीं इसमें, ये 2l है, ये अगर एंगल थीटा है भैया, ये भी थीटा होगा, बोलो हाँ या ना। तो ये बताओ इसको करने का दो तरीका है, एक तो आधे आधे तोड़ लो, इतना यल था तो यल का इतना कंपोनेंट अलग कर लो, इसका यल का अलग कर लो, बात वही है, हमने एक बार में कर लिया तब भी वही बात है, आंसर वही आने वाला है, तरीका भी वही है। अब देखो हमने एक बार में तोड़ने का प्रयास किया इसमें, अब किताब में आप 2 बार तोड़ा गया तो परेशान मत होना देख के, वही बात है, ठीक है। अब देखो ये 2l है तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या है, इधर वाला 2l cos थीटा आएगा, ये वाला क्या आएगा, हमें तो यही काम है ना, तो इसी को लिखेंगे हम 2l sin थीटा। बोलो तो लंबवत दूरी क्या आ गई आपकी 2l sin थीटा, कोई दिक्कत हुई, आराम से हो गया। ये 2l तो ये वाला 2l cos थीटा, ये वाला 2l sin थीटा, वेक्टर का वियोजन कर दिया भैया हमने, है ना, 2 घटक बना लिया, लंबवत दूरी 2l sin थीटा आ गई, बहुत आसान है यार। अब देखो आगे, टाउ बराबर क्या है, बलागुण बराबर टाउ बराबर बल, बल क्या है भैया, यह बराबर क्यू ई इंटू लंबवत दूरी क्या है 2l sin थीटा, 2l sin थीटा। तो यहां से भैया टाउ बराबर क्या आ गया, देखो 2l इंटू क्यू, इसको एक साथ कर लो और e sin थीटा एक साथ कर लो, बात समझ में आई। देखो ये 2l और ये q एक साथ कर लिए, बल देखो आवेश गुणे दूरी, ये किसका, ये क्या लिखा हुआ है p लिखा है ना, क्योंकि भाई p बराबर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, एक आवेश और उनके बीच की दूरी, क्लियर। तो यहां से आ गया टाउ बराबर p e sin थीटा। किसी कोई दुख दर्द हुआ यहां तक, हमारा यही फॉर्मूला है, टाउ बराबर p sin थीटा, ठीक है। बलयुग्म का आघूर्ण समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो इसके बाद अगर आपसे पूछे हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या है, p की दिशा, यहां पे डायग्राम में वैद्युत द्विध्रुव की दिशा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा p की दिशा किधर है, तो भाई कौन बताएगा इस बात को, भैया माइनस से प्लस की ओर होता है, इस बात को चर्चा हम कई बार कर चुके हैं ना पिछली क्लास में, याद है, माइनस से प्लस की तरफ। पहली बार हमने बताया था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जब पढ़ाया था, दूसरी बार अक्षीय में, तीसरी बार निरक्षीय में, सब जगह हमने बताया था इसको। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे r, थीटा पर, तब भी तो ये बात होती है हमारी आपकी ना, तो याद रखा करो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ क्या होती है p की दिशा, p की भाई दिशा ये है, p की दिशा क्या है, ये है ऊपर, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, देखो p की दिशा ये है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये वाली है। अब जो है अगर इसको हम भाई वेक्टर फॉर्म में लिखे, pe sin थीटा को वेक्टर फॉर्म में लिखे तो टाउ बराबर क्या लिखेंगे, p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर, बोलो वेक्टर टाउ बराबर भाई p क्रॉस e। अच्छा ही बताओ a क्रॉस b होता क्या है आपका वेक्टर, a क्रॉस वेक्टर b क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है, बोलो हाँ या ना, समझ में आया। देखो 90% बच्चे यहां से यहां चले जाते हैं लेकिन वहां से यहां दिक्कत उनको होती है,
क्या समस्या है भाई? आप यहाँ से यहाँ जाते हो तो यहाँ से यहाँ भी तो आ सकते हो, हमने वही तो किया, वहाँ से यहाँ चले आए। वेक्टर फॉर्म में हमें डायरेक्शन देना है, एंगल एंगल कहे बता रहे हो, बात समझ में आई कहीं आई? तो ये क्या है भैया, टाउ बराबर पी क्रॉस ई होता है। एक गलती मत करना भाई, टाउ बराबर ई क्रॉस पी, ये नहीं होता, ये गलत बात है, ठीक है? इससे क्या होगा, डायरेक्शन गलत हो गई आपकी, ये गलत है, रॉन्ग, ठीक है? ये गलत है, इसको लिख दे रहे हैं, ठीक है ना? ये गलत है, सही ये है, ठीक है? ये सही है। हाँ, डायरेक्शन अगर आपने देखो ई क्रॉस पी और पी क्रॉस ए में अंतर क्या है समझ लो। यहीं पे देखो राइट हैंड थंब रूल, ये वाला राइट हैंड का नेम जानते हो? जब अगर आप जो है इसको घुमाओगे पी से ई, देखो पी डायरेक्शन ऊपर है, ऊपर से ऐसे घुमाओगे तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अंदर है, अंदर। आप ई से पी करोगे तो बाहर है, तो डायरेक्शन ही चेंज हो गई, अंदर का बाहर हो गया। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो पूरी पूरी डायरेक्शन उल्टी हो गई। अगर आप इसको ऐसा लिखना चाहते हो तो एक माइनस आगे लगाना पड़ेगा, जिस डायरेक्शन को सही कर दे। बात समझ रहे हो? तो इसलिए ई क्रॉस पी नहीं होगा, क्या होगा, पी क्रॉस। इस बात को याद रखोगे। तो पी क्रॉस ही भैया, पी से ई की तरफ घुमाओ, पी से ई की तरफ घुमाओ, दायां हाथ की चारों उंगलियां पी से ई की तरफ घुमाओ, अंगूठा जिधर जाएगा वही डायरेक्शन किसकी है, टाउ की। बात समझ में आई? तो पी क्रॉस ई होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? पी क्रॉस ई, ना कि ई क्रॉस पी नहीं होगा, गलत बात है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया भाई। किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। बोलो, यहां तक कोई समस्या है तो बताओ आप। ये टॉपिक आपका यहां पे होता है कंप्लीट, ठीक है? तो भाई टाउ बराबर क्या आ गया, पीई साइन थीटा या फिर पी क्रॉस ई। अगर यहीं पे आपसे यूनिट पूछ ले मात्रक तो बताओगे आप? नोट कर लिए हो ना? अब ध्यान देना भाई, इसके मात्रक की थोड़ा बात कर लेते हैं। भाई देखो पी का मात्रक क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हमने कहा था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बना किससे है, Q इंटू 2L से। इसका मात्रक कूलाम इंटू मीटर है, तो इसका है कूलाम इंटू मीटर इंटू वैद्युत क्षेत्र का मतलब होता है न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन पर कूलाम। ये कूलाम से ये कूलाम गया, बचा क्या, न्यूटन इंटू मीटर। क्या होता है भैया, न्यूटन मीटर। याद रहेगा? देख लो कैसे बनाते हैं, अगर भूल जाओ तो इसे बना लिया करो, है नहीं? भूल जाओ क्या करोगे, ऐसे बना लोगे आप, न्यूटन इंटू मीटर। इसका मात्रक हो गया किसका, टाउ का। तो टाउ का मात्रक क्या होगा, न्यूटन इंटू मीटर। टाउ कैसी राशि है भाई, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायमेंशन और देख लो बस आप, बोलो बताओगे आप? हाँ, बीमा क्या होती है, इसकी बीमा आप बता दो बस। देखो भाई इसकी बीमा क्या होती है, टाउ बराबर, देखो पी की बीमा क्या है भैया, देखो यहां निकाल लो। पी माने आवेश, आवेश का AT होता है और लेंथ का L हो जाएगा, तो हो जाएगा LAT, तो LAT, ठीक है ना? या फिर ऐसे लिख दो L की पावर 1, T की पावर 1, A की पावर 1, सीरियल से। और बचा कौन, E माने वैद्युत क्षेत्र। बात समझ में आया? देखो ये P का लिख दिया हमने, E का बीमा सूत्र देखो, E का क्या होता है, देखो भैया E बराबर होता है, यहां लिखा है F/Q। तो F का क्या होता है, MLT की पावर -2 और आवेश का AT, तो यहां लिख दो MLT की पावर -2 अपॉन AT। देखो याद हो तो नहीं करना यार, इतना याद थोड़ी होगा भाई। अगर कोई कहे कि इतना याद कर लो तो गलत बात है, मूर्ख है वो, है ना? तुम्हारा काटा जा रहा है बेटा, समझ रहे हो कि नहीं? याद हो तो नहीं होगा, इसको ऐसे समझ के लिखना होता है बस। हमें भी नहीं याद है यार वास्तविकतम, तो सही बात है भाई, याद कैसे होगा इतनी बातें। लिमिटेड, जिसको आप समझना चाहते हो जितना समझ पाओगे आप उतना हम बता दे रहे हैं, जिसको समझ के आपको निकालना पड़ेगा वो समझ लो। ऐसे ये सब याद नहीं होगा बीमेश सूत्र, इसको आपको लिखना पड़ेगा, देखकर बनाना पड़ेगा। हाँ,
समझ के, है ना। ए से भाई ए गया, टी से यहाँ टी गया, बचा कितना ml² टी की पावर -2। बोलो याद है आपको ये किसका विमेय सूत्र और होता है? हाँ, कार्य और ऊर्जा का, बहुत सही बोले आप। यही विमेय सूत्र कार्य और ऊर्जा का भी होता है, बात समझ रहे हो। ml² टी की पावर -2, ml² टी की पावर -2 कार्य और ऊर्जा का विमेय सूत्र यही होता है, बिल्कुल सेम। तो ये हमारा टाउ का विमेय सूत्र भी आ गया, इसका मात्रक भी हो गया। कैसी राशि है? सदिश राशि है, हम ये भी जान गए। बोलो अब कोई समस्या यहां तक हुई आपको? क्लियर है मामला यहां तक का? ठीक है तो बच्चे आज की क्लास में इतना ही करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो कुछ न्यूमेरिकल जो है वैद्युत क्षेत्र के ऊपर सॉल्व करेंगे। अब पहले जितना कॉन्सेप्ट हम पढ़ लिए हैं इसका न्यूमेरिकल पहले कर लेंगे, फिर इसके बाद हम लोग वैद्युत फ्लक्स की ओर बढ़ेंगे। ठीक है ना? तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय, जय हिंद बच्चों।